सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदेही न की। आज जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ कि ऐवान बाला ने कहा इलेक्शन ना कराओ। शाहिद खाकान अब्बासी की एतराज है में गुफ्तगू, कहा सेनेट चोरी शुदा हाउस है, मैं सेनेट में नहीं गया। सुना है लोग 70 करोड़ तक देकर सेनेटर बने हैं। इलेक्शन ना कराने की करारदाद मंजूर करके दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, इस सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरने में पैसों की बात कर रहे हैं, दुरुस्त ही होगी। ख्वाजा आसिफ महसूस करते होंगे कि हमारे पास सारे इख्तियारात नहीं थे। सारे इख्तियारात ना होने के बावजूद भी हुकूमत की जा सकती है। चौदह सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट, लिखा सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनेकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इल्तिजा करते हैं। और इस्लामाबाद में फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन में मौलाना मसूद की गाड़ी पर फायरिंग की। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, नौजवान को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। 90 एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज करेंगे। 1 से 18 तक ग्रुप मैचेस, 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल। सेमीफाइनल्स 26 और 27 जून को होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ की सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहीं तीर कहीं निशाना, इतनी जल्दी तंदूर से नान नहीं बनता। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। सानिया 9 मई केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शोहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस, एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? साबिक वफाकी वजीर बोले, अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा, मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे, TORs तय करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलोचिस्तान से यहां न आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई, बाप और बेटे गुमशुदा हैं वही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामलात कहां लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत हाल पैदा न करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समात 19 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समात। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई उम्मीदवार शोएब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंचोता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी।
NA-58 चकवाल से अयाज अमीर के कागजात मंजूर करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी।